अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जब वो रात को सोए होते हैं तो उनका हाथ डेड हो जाता है, मुकम्मल तौर पे सुन्न हो जाता है। तो जब इस प्रॉब्लम की वजह से उनकी आँख खुलती है, वो उठ के बैठते हैं, तो अपने हाथ को वो नहीं उठा सकते। दूसरे हाथ की मदद से हाथ उठा के आगे रखते हैं, रब करते हैं, शेक करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी जो सबसे पहले और कॉमन वजह है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, एक नॉर्मल मैकेनिज़्म उसको कहते हैं कि जब भी आप एक साइड पे सोएँगे और आपका हाथ आपकी बॉडी के नीचे आएगा, तो एक्ज़िला से हमारे नर्व और ब्लड वेसल हमारे हाथ को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर दबाव आ जाएगा और पूरा हाथ सुन्न हो जाएगा। तो जब हम बैठेंगे, रब करेंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा। अगर किसी का बहुत फ्रीक्वेंटली सुन्न होना शुरू हो गया है और हाथ का कोई स्पेसिफिक एरिया सुन्न होता है, तो उसकी मैं आपको कुछ वजूहात बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे, अगर आपका रिस्ट बेंड है और आप सो जाएँ, मुकम्मल बेंड है, कंटिन्यूअसली काफ़ी टाइम से बेंड पोज़ीशन में आप सोएँगे, तो ये 3 फिंगर सुन्न होने के चांसेज़ हैं। ये इंडिकेट कर रहा है एक कंडीशन जिसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे मीडियन नर्व के ऊपर दबाव है और ये 3 फिंगर सुन्न हो सकते हैं। अगर आप एल्बो को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऐसे बेंड पोज़ीशन में रख के सोएँगे, तो उससे क्या होगा, ये 2 फिंगर और हाथ का ये वाला एरिया जो है, ये सुन्न हो जाएगा। तो ये क्यूबिटल टनल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, अगर पूरा हाथ सुन्न हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली सुन्न हो रहा है, तो वो पिलो के साइज़ की वजह से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हाई पिलो यूज़ करें, मैं राइट साइड पे लेटा हूँ और बहुत बड़ा पिलो है, तो मेरी गर्दन दूसरी साइड पे टिल्टेड होगी, लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे मैं लेटा हूँ, पिलो बड़ा है, तो इस साइड पे गर्दन टिल्टेड होगी, तो इस साइड पे कंप्रेशन आ जाएगी। तो जो नर्व्स इस हाथ को सप्लाई कर रहे हैं, मोरों के दरमियान वो प्रेस हो जाएगी और ये हाथ पूरा सुन्न हो जाएगा। अगर पिलो छोटा है, तो गर्दन इस तरफ टिल्टेड होगी, तो ये साइड वाला हाथ जो है ये सुन्न हो जाएगा। तो ये कुछ वजूहात थी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ नीचे रखने से सुन्न हो रहा है, तो उससे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसके लिए मैं आपको कुछ तरीक़ेकार बताता हूँ, वो करेंगे, पट्टे स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे तो कंप्रेशन नहीं आएगी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, आपने कैसे इसको अवॉइड करना है। सबसे पहले नंबर पे, जब भी आप साइड पे लेटेंगे, तो आप इस शोल्डर को बाहर निकाल के इधर लेटें और हाथ को थोड़ा-सा दूर रखना है। यहाँ पर कोई पिलो रखें ताकि हाथ उसके ऊपर आपका आ जाए। तो इससे आपकी ये जो कोहनी है, ये भी ज़्यादा बेंड नहीं होगी और रिस्ट भी नॉर्मल पोज़ीशन में होगा। मतलब रिस्ट को भी बेंड नहीं करना, कोशिश करनी है, एल्बो को भी थोड़ा-सा दूर रखना है और इसी तरह शोल्डर को बाहर रखने से आपका ये नमनेस जो है, ये नहीं होगी। नेक्स्ट जो पिलो है, वो आप इतना यूज़ करें, जब आप साइड पे लेटेंगे, तो आपकी गर्दन ना एक तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, ना दूसरी तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। साइड पे लेटते हुए स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसके साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं। एक वजह ये भी है कि इस साइड के अगर पट्टे कमज़ोर होंगे, तो आप इस साइड पे लेटेंगे, बहुत आसानी से आपका ये हाथ सुन्न हो जाएगा। तो उसके लिए आप इन पट्टों की मज़बूती के लिए एक्सरसाइज़ करनी है, ठीक है? वो कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं? आपने ऐसे दीवार के साथ खड़े होके कोहनी के साथ किसी दीवार पे ज़ोर देना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। इसी तरह आगे किसी चीज़ के साथ दोनों फिस्ट रख के ज़ोर देना है, 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ना है। बाहर वाली साइड पे ऐसे ज़ोर देना है, दीवार के ऊपर कोहनी रख के ज़ोर दें, 10 सेकंड के लिए, फिर छोड़ दें। यहाँ पर कोई चीज़ रख के ज़ोर दें, फिर छोड़ दें। एक और वजह हो सकती है, जब हम हाथों को ऐसे ऊपर रखे, सर के लेवल से ऊपर रख के सोएँगे, तो फिर भी ब्लड सर्कुलेशन कम होने से भी हाथ नम नम हो सकते हैं, सुइयाँ चुभ सकती हैं। तो हाथों को आप अपने बॉडी के ऊपर रखें, बॉडी के क्लोज़ रखेंगे, तो फिर भी ये नमनेस नहीं होगी। इसके साथ-साथ कुछ एक्सरसाइज़ और हैं। आप अपने हाथ को ऐसे दीवार के ऊपर रखें, ऐसे, और दूसरी साइड पे देखें, इस हाथ की तरफ देखें, 10 से 15 मरतबा करके रिलैक्स छोड़ दें। 2 से 3 मरतबा सुबह, 2 से 3 मरतबा शाम ये एक्सरसाइज़ करें। अपने हाथ को ये 2 फिंगर्स यहाँ पे रखें और थंब को ऐसे ऊपर रखें, 5 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स, फिर 5 सेकंड के लिए यहाँ पर रखें, फिर रिलैक्स, 10 से 15 मरतबा करें और 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम करें। तो ये कुछ तरीक़ेकार था। अगर आप इस मॉडिफ़िकेशन को करेंगे, तो आपका हाथ सुन्न नहीं होगा रात को।